हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान में जेल प्रहरी की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, कब इसका लास्ट डेट रहेगा, क्या एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कितने टोटल पद हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो राजस्थान में जेल प्रहरी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 24/12/2024 से, यानी कि 24 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 22/1/2025 है, यानी कि 22 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क आपका 22/1/2025 यानी कि 22 जनवरी 2025 तक आपको जमा करना है। कितना जमा करेंगे, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या फिर सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसको हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसके अंतर्गत आप आते हैं, तो आपको 600 रुपए का एप्लीकेशन फी यहाँ पर देना होगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको 400 रुपए का चार्ज देना है। अगर आप एससी, जिसे हम शेड्यूल्ड कास्ट पिछड़ी जाति, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसको हम जनजाति बोलते हैं, इसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 400 रुपए का एप्लीकेशन फी देना होगा। अब एप्लीकेशन फी आप कैसे जमा कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि आप ई मित्रा पोर्टल के थ्रू सीएससी सेंटर पर जाकर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। अगर डेबिट कार्ड आप यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फीस जमा कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो 9, 10, 12 अप्रैल 2025 है, यानी कि 9 अप्रैल, 10 अप्रैल और 12 अप्रैल 2025 को इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। आयु की अगर बात करते हैं तो 1/1/2026 को कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु 1 जनवरी 2026 को कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 26 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से 26 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी आरएसएसबी जेल प्रहरी नियम के अनुसार। तो जो भी इसमें छूट दी जाएगी वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो इसमें 803 पद दिए गए हैं, जिसमें टीएसपी एरिया के लिए अलग हैं और नॉन टीएसपी के लिए अलग हैं। अगर टीएसपी एरिया की बात करते हैं तो 44 पदों की संख्या पे दी गई है, और नॉन टीएसपी की अगर बात करते हैं तो 759 पद दिए गए हैं नॉन टीएसपी के लिए। योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर 10th पास मांगा गया है और 10वीं पास आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद पीईटी और पीएसटी की बात करते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग दिया गया है। अगर आप पुरुष कैटेगरी में आते हैं तो दौड़ आपको 5 किलोमीटर पूरा करना है 25 मिनट में, और अगर आप महिला हैं तो 5 किलोमीटर के लिए आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा। ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर रखा गया है और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर आपकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर से कम है और आप पुरुष हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर सीना की अगर बात करते हैं तो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपका पुरुष कैटेगरी जो होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर कम से कम आपके जो चेस्ट है उसमें फुलाव होना चाहिए। अगर फुलाव 5 सेंटीमीटर से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स फिल किए जाते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की। तो एलिजिबिलिटी में आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे आपने 10th पास किया है तो 10th के डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, क्योंकि इसमें 10th के डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। उसके साथ साथ आपके इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा,
उसके साथ इसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए और आईडी प्रूफ का भी स्कैन कॉपी होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो सब कुछ आपको स्कैन कॉपी वहां पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपके पास एड्रेस प्रूफ का भी स्कैन कॉपी होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर, फोटोग्राफ आपके पास A4 साइज होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। सिग्नेचर के लिए आप क्या करेंगे, एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उस सिग्नेचर से आपको अपलोड करना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको चेक करना है बेसिक डिटेल्स। जो बेसिक डिटेल्स में क्या आता है कि आपकी क्वालिफिकेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या आपसे मांगा गया है वो मिनिमम होनी चाहिए आपके पास। इसके साथ साथ आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब आपकी जब बेसिक डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आपका जब उसमें फिल किया जाएगा, आपके फादर्स का नेम किया जाएगा, तो जब ये सारी चीजें फिल हो जाएंगी उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू में अगर आपको कोई गलती दिखती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर लगता है कि सब कुछ आपने कंप्लीट जो फिल किया फॉर्म वो सब कुछ ठीक है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे, और प्रिंट आउट से आपको बेनिफिट मिलता है कि क्या क्या आपने अपलोड किया है वो सारी डिटेल्स आपके पास रहती हैं। तो जब भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करने होते हैं, क्योंकि भर्ती में आगे जरूरत पड़ेगी। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो आप राजस्थान प्रहरी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 17/2024 है उसे देखें, उसमें इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो राजस्थान जेल प्रहरी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं। धन्यवाद।